तौर पर रजब भट्ट के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके ऊपर ये साबित हो जाएगा, और जब साबित हो जाएगा जो नज़र आ रहा है आप सब लोगों को, उससे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने जा रही हैं। आप लोगों को आज के व्लॉग में एक सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, यकीनन वो बात भी सच हो सकती है। मान डोगर और हैदर ये सब लोग कहाँ गए हैं, और वो वहाँ से टिकटॉक छोड़ नहीं सकते, वक्ती तौर पे वो विड्रॉ कर सकते हैं। घंटे का सफ़र है जहाज़ का, और तो वो 17 घंटे का सफ़र है, तो जाहिर है कि ऐसा मुमकिन हो जाए, और अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, छोटी मोटी अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने कहा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूँ। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जो डक्की के वकील हैं फयाज रामे, उन्होंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो लगाई और उस हवाले से तमाम लोगों को अपडेट दी। आइए सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो सुनाते हैं और फिर आपको असल हकीकत बताते हैं। नेशनल साइबर क्राइम के डायरेक्टर सरफराज चौधरी से और उसके साथियों से 4 करोड़ रुपए रिश्वत की मद में बरामद हो गए हैं, और मजीद 3 दिन का रिमांड भी अगलों ने ले लिया है। नाज़रीन, आपने फयाज साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने ये बताया कि जो NCCI के 6 एहलकार को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो मिल गए हैं, यानी कि 4 करोड़ रुपया जो है वो उनका बरामद हुआ है। हम आप लोगों को सबसे पहले ये नॉलेज देते जाएं कि जो FIA वाले होते हैं, जब आप उनके पास अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो फ़ौरन कंप्लेंट देख के उस बंदे के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर दें, बल्कि वो इनसाइड उसकी पूरी तहकीकात करते हैं, मालूमात करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं, और फिर उनको उनके खिलाफ FIR काटी जाती है और अरेस्ट किया जाता है। तो ये जो 6 एहलकार गिरफ्तार किए, और अदारा भी सेम ही हो, और ये भी वही अदारा था, और NCCI उसी में से निकल के आया था, तो ऐसे ही उन्होंने FIR उनके खिलाफ नहीं काटी। तो उन्होंने पहले सारी मालूमात ली थी, तहकीक थी, तब भी अरूप जतोई ने तमाम एविडेंस के साथ वो सब चीज़ें दी। जब उनको कुछ शक शुबात हुए, कुछ चीज़ें उनको नज़र आई, तो फिर उन्होंने ये FIR काटी थी। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो 20 मिनट में FIR नहीं काटी गई थी, बल्कि वो पूरी तमाम तहकीकात हो रही थी, उनको एक हफ्ता पहले ही उठा लिया गया था, और ये सारी चीज़ें थी। करोड़ रुपया बरामद हुआ और IU ने ये रिपोर्ट दे दी, तो यकीन करें ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। खासतौर के ऊपर डक्की के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ख़ासतौर पर रजब भट्ट के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके ऊपर ये साबित हो जाएगा, और जब साबित हो जाएगा तो आप यकीन करें कि ये जितने केसेस बने हुए हैं सारे के सारे जो है वो झाग की तरह हो जाएंगे। जब अदालत में ये बताया जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे वो उन्होंने स्पेशली इन खास बड़े बड़े यूट्यूबर को टारगेट किया, और डक्की को 22 दिन तक अपने पास रखा, और अभी तक उसको जमानत नहीं मिली, ये सारे मामलात हैं। तो यकीन करें ये केस बड़ा ही अहम मोड़ इख्तियार कर रहा है, और जो नज़र आ रहा है आप सब लोगों को, उससे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने जा रही हैं। बहुत बड़ी खबर है और आप सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो मैंने आप लोगों को आज के व्लॉग में एक सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, यकीनन वो बात भी सच हो सकती है। तो नाज़रीन, एक और बहुत अहम बात है, टिकटॉक के ऊपर लोग बहुत सारे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मान डोगर और हैदर ये सब लोग कहाँ गए हैं। देखिए, कुछ जगह से तो मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ चीज़ों से पता भी लग रहा है कि शायद जमजम वालों की जो है वो ओपनिंग हो रही है, तो परफ्यूम की, तो शायद उनको इन्वाइट किया हो, और इसी सिलसिले में शायद वो गए हों। मैंने काफ़ी सारी दाएं बाएं से मालूमात लेने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई इंथेटिक खबर मिली नहीं है। लेकिन कहा इसी तरह जा रहा है कि जमजम वालों का जो है ओपनिंग आ रही है, तो इस सिलसिले में तीनों जो है वो दुबई गए। और कुछ मैंने ये बात मुझसे बार बार पूछ रही थी कि हैदर जो है वो क्यों नाराज़ है, वो उसमें क्यों नहीं रजब भट्ट के साथ मैच क्यों नहीं लगा रहा, क्या ऐसी बात है। तो देखिए, सबसे पहली अहम बात यह है कि ये तीनों दोस्त इकट्ठे जा रहे हैं, व्लॉग में भी नजर आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन दोनों में कोई नाराजगी नहीं है। ये मेरा अपना इतनी देर से मैं रजब भाई और तमाम लोगों को कवर कर रहा हूँ, तो ये मेरा अपना एनालिसिस है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने पीछे से कंफर्म जो किया था, मुझे तो उस वक्त यही चीज़ बताई गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी फिर इस तरह की बातें वगैरह हो रही हैं। तो उस वाले से भी मैं उस बहन को ये बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्त बड़े मजबूत हैं, एक साथ हैं, मुश्किल वक्त में हर वक्त साथ खड़े रहे हैं, तो ये इनको छोड़ने वाले नहीं है। एक तो ये बात थी बड़ी अहम। दूसरी अहम बात थी कि रजब भट्ट ने रात को टिकटॉक पे और एक पोस्ट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं टिकटॉक पे नहीं आऊँगा। देखिए, पहली बात तो ये कि रजब भट्ट टिकटॉक लाइव को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं। रजब भट्ट टिकटॉक लाइव नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी वहाँ पर इनकम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और वो वहाँ से टिकटॉक छोड़ नहीं सकते, वक्ती तौर पे वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक लाइव वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे जस्ट फीलिंग आ रही है, मेरी कोई खबर नहीं है, मुझे जस्ट फीलिंग आ रही है कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि रजब भट्ट जो है वो जमजम का जो परफ्यूम की लॉन्चिंग हो रही है उसमें वो शमूलियत अख्तियार कर लें। लेकिन अगर आज रात को वो टिकटॉक ऑनलाइन आ गए तो इसका मतलब है कि वो यूके में ही है, और अगर वो ऑनलाइन नहीं आते, 17 घंटे का सफ़र है जहाज़ का, और तो वो 17 घंटे का सफ़र है, तो जाहिर है जब सफ़र में होंगे तो लाइव नहीं आ सकते। तो ये तो अब कबल वक्त पता लगेगा। मैं अभी कोशिश करूंगा मालूमात लेने की, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, मैंने कुछ मैसेज भी छोड़े, मुझे कोई इतनी कोई पक्की कोई खबरें नहीं आई। लेकिन ये मेरा अपना एनालिसिस हो सकता है कि ऐसा मुमकिन हो जाए, और अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो क्या ही बात है कि रजब भट्ट जो है अपने दोस्तों को मिल लें और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। लेकिन बहुत सारी खुशखबरियाँ आने वाली हैं और मैं ये चीज़ें बड़ी खुशाइंद हैं। रामे साहब ने जब ये खबर दी, मैं तो वैसे वक्त वो खुश हुआ, क्योंकि रामे साहब जो हैं वो डकी के वकील भी हैं। लेकिन जो मैंने अहम बात बताई है कि मैंने सीनियर वकला से बात की है, और उन्होंने कहा कि जब तक आईओ जो है वो अदालत के अंदर ये चीज़ नहीं साबित करेगा कि 4 करोड़ रुपया जो है बरामद कर लिया, तब तक ये बात अथेंटिक नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलेगी। ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करना था, मैंने कहा कि मैं आप सारी अपडेट जो है ना वो यहाँ पे दे दूँ। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ने माशाल्लाह व्हाट्सअप चैनल भरपूर तरीके से ज्वाइन किया हुआ है, और आप लोगों को वहाँ नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत प्यार है। तो इसलिए जिन जिन लोगों ने व्हाट्सअप नहीं ज्वाइन किया वो लोग व्हाट्सअप जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मजीद ऐसी कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को दे देंगे। ये छोटा सा व्लॉग था, मुझे समीत के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ भाई टिकटॉक वाले और यूट्यूब वाले और सोशल मीडिया वाले दोस्तों, तुम लोगों के लिए कान खड़े कर देने वाली खबर आ गई है। नेशनल साइबर क्राइम के डायरेक्टर सरफराज चौधरी से और उसके साथियों से 4 करोड़ रुपए रिश्वत की मद में बरामद हो गए हैं, और मजीद 3 दिन का रिमांड भी अगलों ने ले लिया है। अब मैं इस सूरत हाल के बाद ऐसी पोजीशन में मैं नहीं रहा कि कोई लफ्ज़ कह सकूं। बहरहाल ये सूरत हाल इंतहाई काबिल अफसोस है, और शर्म की बात है कि एक इतना बड़ा इदारा और उसके अफसरान इस तरह के एक्ट में मुलव्वस थे। बहरहाल इनके अब असासाजात जो हैं वो भी वेरीफाई होंगे। ये लोगों की मनी की तरसीलात निकाल रहे थे, अब इनकी खुद की एसेट जो है वो वेरीफाई हो रहे हैं, और साथ ही साथ डक्की की जमानत भी लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई है। तो जनाब खुश रहें, आबाद रहें। मजीद वीडियो थोड़ी देर बाद आएगी। मैं ये रामे साहब का जो है एंड पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप इनको भी सुन लें और आपको मुकम्मल तफसील भी पता लग जाए। अब मामला ये है कि 3 दिन का मज़ीद अगर रिमांड लिया गया है तो उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत सारे इंकशाफात होंगे किन किन से लिया है। अभी तो 4 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, अगर 1.5 करोड़ रुपया जो है बताया जा रहा था, 90 लाख रुपया जो है वो डकी से लिया है, तो बाकी पैसे किस किस से लिए हैं ये तो बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। और यकीन करें ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अल्लाह करे कि इन लोगों को सज़ा हो। इन्होंने इतना ज़्यादा ज़्यादती की है डकी के साथ, और अल्लाह ताला की लाठी जो है ना वो बेआवाज़ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना करम करेंगे।